नेक्स्ट देखिए आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 3D का प्रॉब्लम है। द लाइन x इज 1 प्लस 5 म्यू y इज इक्वल टू कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस आपको म्यू फिर कॉमा z इज इक्वल टू माइनस ये इक्वेशन माइनस 6 माइनस 3 म्यू पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट पासिंग थ्रू यार है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट से पॉइंट फाइंड निकलना है, किस पॉइंट से निकलना है। ठीक है, तो आपको लाइन का इक्वेशन जो होता है कार्टेशियन फॉर्म में द इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म में देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिसिंग होगा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा आपका वो देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में आपको होगा x फिर माइनस लिखेंगे x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल होता है y फिर y1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय b फिर लिखेंगे z फिर z1 डिवाइडेड बाय c। ये a और b और c ये डायरेक्शन रेशियो है। क्या है आपको डायरेक्शन रेशियो इसको बोलते हैं, आपको डायरेक्शन रेशियो। कभी कभी ये इक्वेशन दे देगा बोलेगा डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो जो नीचे लिखा हुआ ए बी सी वही डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी मान लिया 2 4 6 हुआ तो आप लिख देंगे वहां, इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। पॉइंट किसको बोलते हैं, यहां देखिए पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये x1 है माइनस आएगा ही माइनस x1 यहां भी है माइनस y1 माइनस z1। आपको इस फॉर्म में लाइए, आप ये इस फॉर्म में आएगा कब, इसको इरेज करिए, आएगा कब लाइए इसको। तो यहां लिखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ x इजकल टू दिया हुआ है 1 प्लस पहला वाला 5 आपको दिया हुआ है म्यू, ये आपको इस फॉर्म में लाइए पहले वाला को, तो x1 को इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा और क्या बचेगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आप। तो यहाँ इधर बचा क्या आपको 5 आपको म्यू बचा, ठीक है। म्यू को फ्री करना है तो x माइनस 1 बाई 5 आ गया म्यू को वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, ये फॉर्म में तो आ चुका है, ये एक पॉइंट निकल चुका। फिर दूसरा देखिए, दूसरा का दिया y इजकल टू दिया हुआ है माइनस 5 और प्लस म्यू दिया हुआ है, तो यहाँ y 5 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ म्यू बचेगा। आपको नीचे में क्या आपको 1 ही मानना पड़ेगा, ये इक्वेशन आ जाएगा 1 भी लिख सकते। तो यहाँ क्या आ गया कॉमा y प्लस प्लस हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए माइनस यहाँ लाना है, तो खुद से माइनस लिखिए यहाँ और माइनस अंदर में लिख दीजिए माइनस 5 आ गया, नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये म्यू के बराबर आ गया। थर्ड में देखिए आप यहाँ माइनस लाना है, इसी वजह से माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, पॉइंट निकल गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ जेड निकालिए, जेड इज इक्वल टू माइनस 6 और क्या करना है म्यू दिया हुआ है, जेड 6 को इधर लाएंगे तो बस हो जाएगा, यहाँ आपको माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा जेड, हमको माइनस चाहिए यहाँ ना, ये इक्वेशन लिखे क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए यहाँ माइनस चाहिए, किसी हाल में माइनस लाना है। माइनस कब आएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस अंडर ब्रैकेट लिखिए और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा माइनस 3, ये आपको आ गया म्यू। तो देखिए तो ये आपको 3 इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आपको मिल चुका है। अगर म्यू को हमको इरेज करते हैं, ये तीनों इक्वल ही होगा, तीनों इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आ चुका है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये a की वैल्यू, y माइनस y1 ये y1 के वैल्यू, ये आपको b के वैल्यू, ये आपको z1 के वैल्यू। इसमें अगर आपको बोलेगा बोला है पॉइंट निकालने के लिए, तो देखिए पॉइंट निकालना है, पॉइंट कब निकलेगा लिखिए x1 पॉइंट का है x1 y1 और z1। देखिए यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस x1, तो x1 की जगह क्या है 1 है, तो 1 लिखिए आप, पॉइंट निकल गया। फिर दूसरा देखिए यहाँ माइनस तो आ चुका है, y की जगह क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट निकला। तीसरा आपको क्या है जेड की जगह क्या है माइनस 6, तो यहाँ आपको माइनस 6। इसी प्रॉब्लम में आपका तो आंसर ये होगा, लेकिन इसी प्रॉब्लम में अगर बोल देंगे फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, तो ए बी सी को क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो,
तो यहाँ लिखाइए डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए आप, डायरेक्शन रेशियो आप फुल में लिखेंगे। एक जगह 5 है 5 लिखेंगे, दूसरी जगह क्या है 1 है 1 लिखेंगे, तीसरी जगह -3 है -3 लिखेंगे। ये डायरेक्शन रेशियो। और इसी इक्वेशन में अगर आपको बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने के लिए, तब कैसे क्या करेंगे? तो देखिए L इजकल टू, ये इक्वेशन दे दिया, 3 को प्रॉब्लम आपको फाइंड करने हैं। एक तो आपको पॉइंट किस पॉइंट से पास होगा, दूसरा डायरेक्शन रेशियो, तीसरा आपको इसमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कर दीजिएगा। तो यहाँ का आपको ए तो निकल चुका है, 5 लिखिए ऊपर, इस सब का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे, अच्छा लिखिए 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ आएगा आपको 5 बाई 25 और 9 कितना हो गया? ये 35 होगा, 35। ठीक है, तो ये अब डायरेक्शन ऑफ रेशियो ये निकला। एल एम क्या निकलेगा? हमको नीचे मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, नीचे का सब सेम ही आएगा। अब देखिए एम का निकलेगा 35 लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ गया। फिर आपको एन का निकलेगा, नीचे तो 35 अंडर रूट ही होगा 35 और का -3 लिखना पड़ेगा। रूट से बाहर अगर निकले तो निकाल दीजिएगा। तो एक प्रॉब्लम 3 आंसर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट